Okay, so we are done with fill fast and fill fib collection. Now we will talk about the collection sorting. Right, now we will talk about the collection sorting. Okay, तो collections को अगर हमें sort करना है, अफेंडिंग ऑर्डर, डिफेंडिंग ऑर्डर या फिर किसी और ऑर्डर में अगर सॉर्ट करना है तो कैसे कर सकते हो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कलेक्शन क्लास कैन प्रोवाइड सेवरल स्टैटिक मेथड गाइस टू परफॉर्म द डेटा, टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द डेटा। ठीक है, कलेक्शन के अंदर अपने पास में कुछ मेथड्स है, जैसे कलेक्शन डॉट सॉर्ट करके, कलेक्शन डॉट सॉर्ट, ठीक है, एंड कलेक्शन डॉट रिवर्स करके। तो अभी यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे आई एम यूजिंग कलेक्शन एक वर्ड करके, कलेक्शन, राइट। तो कलेक्शन इज अ क्लास गाइस। ठीक है, एक कलेक्शन था, राइट, एक कलेक्शन है, कलेक्शन इज अ इंटरफेस, राइट, कलेक्शन इज अ इंटरफेस, राइट, एंड कलेक्शंस जो है इट इज अ क्लास। कलेक्शंस जो जो था, जो लिस्ट इंटरफेस को हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, लिस्ट इंटरफेस हो गया या फिर अपना सेट क्यू हो गया, जहाँ पे हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, दैट वाज द कलेक्शन, दैट वाज द कलेक्शन इंटरफेस एंड दिस इज द कलेक्शन क्लास। तो यहाँ पे अब जो यफ दिख रहा है, ठीक है, इट इज एडिशनल, इट इज अ क्लास, इट इज अ क्लास। ओके, इट इज अ क्लास। ओके, तो अपने पास में दो मेथड है ऑलरेडी, वी हैव टू मेथड्स, एक सॉर्ट एंड रिवर्स मेथड है विच वी कैन यूज। ठीक है, विच वी कैन यूज। ओके, चलो इसी मेथड में हम लोग देखते हैं, यहीं पे हम लोग देखते हैं। आई विल जस्ट डिलीट इट एज ऑफ नाउ। ठीक है, ओके, लेट मी चेंज हियर, आई विल पुट हियर 80, 20, 30, 50। ओके, दैट्स फाइन। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, इस एरी लिस्ट को अगर हम लोग प्रिंट करते हैं तो व्हाट वी विल गेट। ठीक है, इसको प्रिंट करते हैं, चलो भाई एग्जिट हो जाए जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंसर्शन ऑर्डर मिलेगा, राइट, जैसे 80, कहाँ गया, 80, 80, 20, 30, 50 इस ऑर्डर में आया है। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर, ए ऑर्डर में आया है, ठीक है, इस ऑर्डर में आया है। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे ऐसा यूज करते हो कलेक्शन, ठीक है, डॉट सॉर्ट, कलेक्शन डॉट सॉर्ट, और यहाँ पे आपने लिस्ट पास कर दिया। ठीक है, यू हैव पास द लिस्ट। ठीक है, कलेक्शन डॉट सॉर्ट आपने कर दिया, यहाँ पे लिस्ट आपने पास कर दिया। ठीक है, लिस्ट पास कर दिया, तो अभी क्या हो जाएगा, इट विल बी इन योर सॉर्टिंग ऑर्डर, इट विल बी इन योर सॉर्टिंग ऑर्डर, 20, 30, राइट, 20, 30, 50 एंड 80 इस ऑर्डर के अंदर हो जाएगा। ठीक है, इस ऑर्डर के अंदर ही आ जाएगा, इस ऑर्डर के अंदर आ जाएगा, राइट। अगर यहाँ पे आप, अगर आप लिफ्ट की जगह, आप यहाँ पे सॉर्ट की जगह अगर यहाँ पे आप रिवर्स करोगे, ठीक है, इफ यू पुट द रिवर्स हियर, इफ यू पुट द रिवर्स हियर, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स सॉर्टिंग ऑर्डर में आ जाएगा। यू विल फाइंड इट एज इन रिवर्स सॉर्टिंग ऑर्डर, यू विल फाइंड इट इन रिवर्स सॉर्टिंग ऑर्डर। तो ये क्या हो जाएगा, ये इट विल स्टार्ट फ्रॉम एट। ओके, अच्छा, ये रिवर्स सॉर्टिंग ऑर्डर में नहीं, इसने कलेक्शन का जो ए है, ठीक है, कलेक्शन का जो ऑर्डर है उसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, कलेक्शन का जो ऑर्डर था उसको रिवर्स कर दिया। एक मिनट, 50, 30, 20, हाँ राइट। तो जो कलेक्शन का जो ऑर्डर था उसको उसने रिवर्स कर दिया। ठीक है, सॉर्ट वाले में उसने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया था, इसने देखो इसको रिवर्स कर दिया है। जो इसका, जो इसका डिफॉल्ट ऑर्डर था उसको रिवर्स कर दिया इसने, राइट, डिफॉल्ट ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। एंड अगर आप लोग फॉर्ट अगर मेथड यूज करते हो डायरेक्टली, इफ यू यूज द फॉर्ट मेथड डायरेक्टली, तो इट विल गिव यू इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इट विल प्रिंट इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट, कैन यू सी, इट विल प्रिंट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसने असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट किया। ठीक है, दैट्स फाइन, अगर छोटा सा इस तरीके से तो हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, बट हम लोग थोड़ा सा प्रॉपरली एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा प्रॉपर एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट लाइक अगर मान लो कोई अगर अपने पास में स्टूडेंट क्लास है, इफ यू आर द स्टूडेंट क्लास, राइट, इफ यू आर द स्टूडेंट क्लास, एंड स्टूडेंट क्लास के अंदर अपने पास में कुछ अगर वेरिएबल्स है, जैसे मान लेते हैं हम लोग इंटीजर आईडी, इफ यू आर द इंटीजर आईडी, ओके, लेट्स टेक स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेम, एंड लेट्स टेक अनदर वेरिएबल लॉन्ग सैलरी करके, लॉन्ग सैलरी, और कुछ लेना है आपको, तो डबल, क्या ले सकते हैं अपन, डबल, लॉन्ग सैलरी हो क्या, डबल क्या ले हुए यहाँ पे, एक वेरिएबल स्टूडेंट का, स्टूडेंट के पास सैलरी नहीं होती तो स्टूडेंट को मैं एम्प्लॉय कर देता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट के पास सैलरी नहीं होती, स्टूडेंट को हम लोग एम्प्लॉय कर लेंगे। डबल यहाँ पे ले लेता हूँ मैं कुछ, तो फिर डबल वेट ले लेता हूँ। ठीक है, डबल वेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डबल वेट। ओके, आई विल टेक वन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, ठीक है, टू ऐड द वैल्यूज।
ठीक है, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्ट हो गया। इफ इन केस अगर इसको हम लोग प्रिंट करेंगे तो वी विल नीड द टूस्टिंग मेथड, अदरवाइज इट विल गिव द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे पास में टूस्टिंग मेथड भी आ गई, दैट फिट। ठीक है, दैट फिट। ठीक है, ओके। चलो, ऑलराइट। अभी हम लोग क्या करते हैं, वी विल टेक वन मोर क्लास। ठीक है, वी विल टेक वन मोर क्लास एम्प्लॉय टेस्ट करके हम लोग एक क्लास ले लेते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय टेस्ट करके वी हैव टेकन वन क्लास एम्प्लॉय टेस्ट। ठीक, एम्प्लॉय टेस्ट। यहाँ पे आई विल जस्ट टेक वन मेन मेथड। ठीक है, वन मेन मेथड। ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, विल क्रिएट वन एम्प्लॉय, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एम्प्लॉय लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, एम्प्लॉय लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, एम्प्लॉय लिस्ट, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे एम्प्लॉय, क्योंकि हमें एम्प्लॉय लिस्ट बनानी है। एम्प्लॉय लिस्ट बनानी है तो आई विल ऐड द एम्प्लॉय है। ठीक है, आई विल टेक द ऑब्जेक्ट नेम एज ई एम पी लिस्ट, मतलब एम्प्लॉय लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ओके। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एम्प्लॉय लिस्ट, कहा गया एम पी लिस्ट डॉट ऐड। ठीक है, ऐड के अंदर आई विल जस्ट टेक न्यू न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय के अंदर हमने क्या क्या लिया है, यहाँ पे आईडी लिया है तो आईडी आई विल टेक वन। ठीक है, नेम नेम कुछ लेना है तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे अ, अमन। ठीक है, अमन इज नेम। ठीक है, उसके बाद में क्या है, आईडी, आईडी हो गया, नेम हो गया, नेम के बाद आई थिंक सैलरी है, सैलरी ले लेते हम तो कुछ तो 5,000। ठीक है, एंड उसके बाद में वेट है उसका तो भी 50.50 करके हम लोग वेट ले लेते हैं। ठीक है, दैट्स फाइन। ठीक है, लॉन्ग है तो यहाँ पे मैं आई विल ऐड कैपिटल एल। ठीक है, कैपिटल एल आई विल ऐड इट है, कैपिटल एल। ठीक है, कैपिटल एल। ठीक है, स्मॉल एल डालते हो आप तो जो डेटा टाइप होता है अपना लॉन्ग डेटा टाइप, उसके लिए स्मॉल एल लिखते हैं हम लोग। जब हम लोग रैपर क्लास लेते हैं लॉन्ग, ठीक है, कैपिटल में लॉन्ग लिखते हैं तो कब हम लोग कैपिटल एल डालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, या फिर यहाँ पे इसके अंदर ऐड ऑल। ठीक है, वी हैव द ऐड ऑल मेथड ऑल्सो गाइस, ऐड ऑल मेथड, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट आई कैन डू, आई कैन ऐड द कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, ऐड ऑल करके यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ऐड कर सकता हूँ। आई कैन पास द कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ये ले रहा है क्या, ऐड ऑल में नहीं ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एम्प्लॉय, ठीक है, ऐड ही मेथड लगता है हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हम लोग कलेक्शन, जब हम लोग जावा 8 फीचर पढ़ेंगे तो एट द टाइम आई विल टेल यू कि हम लोग मल्टीपल इंप्लॉयज हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एव लिफ्ट या एरी लिफ्ट वगैरह या फिर लिफ्ट ऑफ वगैरह हम लोग ले सकते हैं, लिफ्ट ऑफ वगैरह हम लोग ले लेंगे। ठीक है, लिफ्ट ऑफ करके वगैरह हम अब अपने न्यू फीचर्स हैं जिसमें हम लोग वी कैन ऐड मल्टीपल एम्प्लॉय एट द सेम टाइम। ठीक है, एक ही साथ हम लोग मल्टीपल एम्प्लॉय ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 3, 2, अमन, झकास, विवेक। ठीक है, बॉबी, 5,000, 8, 4, 3, इसका वेट 50, इसका 450 ज़्यादा हो गया 40, इसका कर देते हम लोग 60, इसका कर देते कुछ तो भी 30। ठीक है, दैट्स फाइन। तो दीज आर द एम्प्लॉय वी हैव, दीज आर द एम्प्लॉयज वी हैव, राइट। अभी हम लोग इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली एम्प्लॉय लिस्ट को हम लोग प्रिंट करते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट द करेक्ट वे, बट हम लोग डायरेक्टली एम्प्लॉय लिस्ट को हम लोग प्रिंट करते हैं। ठीक है, प्रिंट करने का, दिस इज नॉट द करेक्ट वे, बट हमें जस्ट हमारा मोटो कुछ और है इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो इसको प्रिंट करोगे तो यू विल गॉट टू नो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस ऑर्डर में हम लोग ने इन्सर्ट किया है, जिस ऑर्डर में हम लोग ने इंसर्ट किया उसी ऑर्डर में अपने को मिला है, राइट। तो यहाँ पे आप आईडी देख सकते हो, ID 1। ओके, आई विल डू वन थिंग, डायरेक्टली इसको फॉरवर्ड करता हूँ सो दैट एक के नीचे एक दिखे अपने को। ठीक है, व्हाट आई विल डू, यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर डेटा है अपने पास में। ठीक है, एम्प्लॉय लिस्ट किस टाइप का डेटा है, वी हैव द एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय, राइट। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मैं EMP करके। ओके, FOP के अंदर आई विल जस्ट टाइप EMP, आई विल गेट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई विल गेट द ऑब्जेक्ट, कहा गया। ओके, आई विल प्रिंट इट नाउ। नाउ एक के नीचे एक आपको एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा यहाँ पे, प्रॉपरली देखिएगा फॉर्मेट में। ठीक है, तो गाइस हियर यू कैन सी इट हैव नॉट मेंशन एनी सॉर्टिंग ऑर्डर।
इट हैव नॉट मेंशन एनी फॉर्टिंग ऑर्डर, ये उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट इन्फर्ट किया। तो इट इज अप टू द इन्फर्शन ऑर्डर, इट इज अप टू द इन्फर्शन ऑर्डर, राइट। तो जिस तरीके से हमने इन्फर्ट किया है उसी तरीके से अपने को आउटपुट मिला है, उसी तरीके से आउटपुट मिला है, ठीक है। इफ आई डू हियर समथिंग लाइक दिस गाइस, यहाँ पे प्रिंट करने से पहले अगर मैं करता तो यहाँ पे कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन डॉट सॉर्ट करके, कलेक्शन डॉट सॉर्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं इंप्लॉय लिस्ट पास कर देता हूँ, इफ आई पास द इंप्लॉय लिस्ट, ठीक है, कलेक्शन डॉट सॉर्ट कर दिया, यहाँ पे हमने इंप्लॉय लिस्ट ऐड कर दिया, ठीक है। ये क्या बोलता है गाइस, यहाँ पे देखो, रिक्वायर्ड टाइप टी प्रोवाइडेड इंप्लॉय करके, ठीक है, रिक्वायर्ड टाइप टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको अगर ऑब्जेक्ट को अगर सॉर्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर सॉर्ट करने जा रहा हूँ, राइट, तो सॉर्ट नहीं हो पा रहा है। किसी ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करने जा रहा हूँ तो मैं सॉर्ट हो रहा है क्या ये? ठीक है, इट इज नॉट एबल टू सॉर्ट इट, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट को अगर मैं सॉर्ट करने जा रहा हूँ, राइट, तो इसके सॉर्ट हो पा रहा है क्या? इट इज गिविंग ऑफ द एरर, इट इज गिविंग अ फेदर, राइट। तो जब भी हमें कस्टम सॉर्टिंग करना है, ठीक है, इफ यू वांट टू अप्लाई, ठीक है, सॉर्टिंग ऑन यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट लाइक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय, प्रोडक्ट, ठीक है, तो अपने पास में अगर इस टाइप के अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम लोग सॉर्टिंग अगर लगाने जाते हैं, ठीक है, तो वी हैव टू यूज कंपेरेबल या फिर कंपेरेटर, वी हैव टू यूज द कंपेरेबल या फिर कंपेरेटर, ठीक है। इफ यू वांट टू अप्लाई सॉर्टिंग, देखो अगर मैं डायरेक्टली अगर एक एरे लिस्ट के अंदर करने जाता हूँ, ठीक है, रैपर क्लास वाली अगर मैंने एरे लिस्ट ले ली, इंटीजर या फिर स्ट्रिंग, राइट, तो उसको मैं डायरेक्टली सॉर्ट कर सकता हूँ, उसको मैं डायरेक्टली सॉर्ट कर सकता हूँ सॉर्ट वाली मेथड यूज करके, ठीक है। बट इफ यू वांट टू अप्लाई सॉर्टिंग ऑन यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट, तो जैसे दिस इज स्टूडेंट इज माई यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट, दिस इज माई स्टूडेंट इज माई यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो इंप्लॉय लिया है, ठीक है, इंप्लॉय इज माई यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट, तो यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट को अगर मैं सॉर्ट करने जाता हूँ, यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट को अगर मैं सॉर्ट करने जाता हूँ, तो वहां पे आई एम गेटिंग द एक्सेप्शन, राइट, आई एम गेटिंग द एक्सेप्शन, आई एम गेटिंग द एक्सेप्शन, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज द कंपेरेबल या फिर कंपेरेटर, वी हैव टू यूज द कंपेरेबल या फिर कंपेरेटर, हमें यूज करना पड़ेगा, दो में से एक अपने को यूज करना पड़ेगा, कंपेरेबल या फिर कंपेरेटर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपेरेबल एंड कंपेरेटर? तो guys, यहाँ पे देखो, कंपेरेबल इज अवेलेबल इन जावा डॉट लैंग पैकेज, comparable is available in java.lang package, comparator is available in java.util package, java.util package, right? One of the most important topic guys, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बारे में आपको पूछेंगे इंटरव्यू के अंदर, डिफरेंस बिटवीन कंपेरेबल एंड कंपेरेटर, एंड दे माइट आस्क यू टू राइट वन प्रोग्राम यूजिंग कंपेरेबल या फिर कंपेरेटर, ठीक है, दोनों में से कुछ भी यूज करके आपको प्रोग्राम लिखने के लिए बोल सकते हो लोग इंटरव्यू में, राइट, या फिर उसको डिफरेंस पूछेंगे, उसको आपको यूज करने के लिए बोलेंगे, राइट। इंटरव्यू के अंदर तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ इंडस्ट्री में भी आपको ये आना चाहिए, इंडस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ कंपेरेबल की अगर बात करें guys, तो कंपेरेबल इज अ प्रीडिफाइंड इंटरफेस अवेलेबल इन जॉ डॉट लैंग पैकेज, जॉ डॉट लैंग पैकेज के अंदर अवेलेबल है। एंड कंपेरेबल के पास में एक मेथड है guys, जिसका नाम है कंपेयर टू, इट इज हैविंग वन मेथड, कंपेरेबल के पास में मेथड है विच नेम इज कंपेयर टू, कंपेयर टू अपने पास में मेथड मिल जाएंगी कंपेरेबल के अंदर, ठीक है, वी विल गेट द मेथड, कंपेयर टू मेथड मिल जाएगी। कंपेयर टू मेथड इज यूज टू कंपेयर एन ऑब्जेक्ट विथ इटसेल्फ एंड रिटर्न द वैल्यू, ठीक है। कंपेयर टू मेथड क्या करेंगे, इट विल रिटर्न द वैल्यू, ठीक है, ये कंपेयर करेंगी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेगी, ठीक है, अनदर ऑब्जेक्ट विद इटसेल्फ, ये दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेगी, राइट, कंपेयर करेगी एंड इट विल रिटर्न द वैल्यू, ठीक है, इट विल रिटर्न द वैल्यू, ठीक है। मान लो अगर इस दो ऑब्जेक्ट को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इफ बड़ा फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज कैपिटल एंड सेकंड ऑब्जेक्ट इज स्मॉल, इट विल रिटर्न द पॉजिटिव नंबर, इट विल रिटर्न पॉजिटिव नंबर, ठीक है। इफ यहाँ पे अगर इस तरीके से हमने कर दिया, ठीक है, वी कैन रिटर्न निगेटिव नंबर अगर एक ऑब्जेक्ट अगर छोटा है, मतलब हम लोग कर सकते हैं वहां पे, वी कैन राइट अगर हमें क्या करना है, ठीक है, वी कैन राइट विच नंबर वी हैव टू राइट, पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे हमें लिखना है, अकॉर्डिंग टू दैट ए सॉर्टिंग करेगा, ए सॉर्टिंग करेगा, अकॉर्डिंगली सॉर्टिंग करेगा, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, प्रोग्रामेटिकली हम लोग बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, बट चलो इसमें क्या इशू हम लोग बाद में देखते हैं, पहले मैं इसको करके दिखाता हूँ, पहले हम लोग इसको करके दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नाउ यू हैव टू यूज द कंपेरेबल इंटरफेस गाइस। यहाँ पे अभी इस तरीके से हम लोग इसको सॉर्ट नहीं कर सकते हैं, तो अभी हम लोग जाएंगे इम्प्लॉय के अंदर, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट, ठीक है, कंपेरेबल इंटरफेस, कंपेरेबल इंटरफेस, ठीक है, वी विल इम्प्लीमेंट कंपेरेबल इंटरफेस। गाइस आपको पता है, अगर हम लोग कोई भी इंटरफेस अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है वो हमें ओवरराइड करनी पड़ती है, वॉट एवर द एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज हैव इट हैव वी हैव टू ओवरराइड इट, ठीक है। तो इसके अंदर कंपेरेबल के अंदर अगर हम जाते हैं गाइस, तो कंपेरेबल के अंदर अपने पास में एक मेथड है कंपेयर टू करके, कंपेयर टू मेथड है, ठीक है। कंपेयर टू मेथड हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ओवरराइड द कंपेयर टू मेथड, तो हमने ओवरराइड कर दी गाइस कंपेयर टू मेथड, कहाँ गया, ओके।
तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन के साथ है, आई विल जस्ट रिमूव दिस। ठीक है, ओके। तो वी गॉट द गाइस कंपेयर टू मेथड, वी गॉट कंपेयर टू मेथड। ठीक है, तो कंपेयर टू मेथड इज रिटर्निंग जीरो गाइस, कंपेयर टू मेथड, मेथड एज ऑफ नाउ रिटर्निंग जीरो। ठीक है, तो इसको गाइस एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, वी हैव टू रिटर्न वन इंटीजर वैल्यू, वी हैव टू रिटर्न वन इंटीजर वैल्यू। ठीक है, इट विल टेक वन इंटीजर वैल्यू एज आउटपुट। ठीक है, हमें एक इंटीजर वैल्यू हमें आउटपुट ए करनी पड़ेगी। ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, चलो। तो पहले गाइस इफ एम्प्लॉय में आपको देखो कि किस वजह से आपको डेटा सॉर्ट करना है। तो नाउ फर्स्ट वी विल थिंक कि हमें डेटा सॉर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ आईडी। ऑन द बेसिस ऑफ आईडी वी हैव टू सॉर्ट द डेटा, वी हैव टू सॉर्ट द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ आईडी। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इफ। ठीक है, इफ। ठीक है, इफ। ठीक है, यहाँ पे दिस डॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, div डॉट आईडी, div डॉट आईडी मतलब करंट क्लास आईडी। ठीक है, करंट क्लास आईडी इफ दिस इज कैपिटल मतलब ग्रेटर देन। ठीक है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है अपने पास में मीन्स अनदर ऑब्जेक्ट अनदर क्लास। ठीक है, मतलब अनदर ऑब्जेक्ट। तो दो ऑब्जेक्ट में से यहाँ पे डॉट आईडी। ठीक है, डॉट आईडी। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट आईडी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ओके ओके। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, हमें एम्प्लॉय लेना पड़ेगा। ठीक है, एम्प्लॉय लेना पड़ेगा, यहाँ पे आई विल राइट ई एम पी। ओके, आई विल राइट यार ई एम पी। ओके, emp डॉट ऑब्जेक्ट, emp डॉट ऑब्जेक्ट, राइट, emp डॉट ऑब्जेक्ट। ओके, emp डॉट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, अभी नाउ वी हैव टू, अगर इस तरीके से है, अगर मैं बोल रहा हूँ दिस डॉट आईडी इज कैपिटल, दिस डॉट आईडी इज कैपिटल, देन रिटर्न कर दो, रिटर्न रिटर्न कर दो माइनस वन, माइनस वन, देन रिटर्न द माइनस वन। ठीक है, देन रिटर्न कर दो माइनस वन। ठीक है, देन रिटर्न कर दो माइनस वन। ठीक है, अगर हम लोग बोलते इफ। ठीक है, इफ। ठीक है, इफ अगर यहाँ पे दिस डॉट आईडी, div dot id if smaller than। ठीक है, if smaller than another ऑब्जेक्ट की जो आईडी है उससे अगर स्मॉलर है तो रिटर्न कर दो प्लस वन। ठीक है, तो रिटर्न कर दो प्लस वन, रिटर्न कर दो प्लस वन। अगर दोनों ऑब्जेक्ट अगर इक्वल है तो हम लोग रिटर्न करेंगे जीरो। तो उसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप लिख भी सकते हो इफ द बोथ ऑब्जेक्ट आर सेम। ठीक है, इफ द बोथ ऑब्जेक्ट आर सेम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, div डॉट आई डी। ठीक है, इक्वल टू ई एम पी डॉट आई डी। ठीक है, तो हम लोग रिटर्न करेंगे वी कैन रिटर्न जीरो, वी कैन रिटर्न जीरो। तो इस तरीके से यू कैन राइट द लॉजिक है। सिंपल फॉर लॉजिक है, सिंपल फॉर लॉजिक है। ठीक है, वी हैव द सिंपल फॉर लॉजिक है। ठीक है, सिंपल फॉर लॉजिक है। ओके, तो ए कह रहा है इस तरीके से, तो व्हाट यू कैन डू, अगर आपको ओवरराइड सिंबल चाहिए, देखो ओवरराइड सिंबल चला गया क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन चेंज कर दिया। पहले ऑब्जेक्ट था, और हमें पता है कि इस मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, इन मेथड ओवरराइडिंग यू हैव टू कीप द सेम ऑब्जेक्ट। मेथड ओवरराइडिंग में यू हैव टू कीप द सेम ऑब्जेक्ट। मेथड ओवरराइडिंग में इफ यू हैव टू कीप द सेम ऑब्जेक्ट, राइट, मेथड ओवरराइडिंग में यू हैव टू कीप द सेम ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट ही रखते हैं। वी विल कीप हियर द ऑब्जेक्ट ओनली, ऑब्जेक्ट। राइट गाइस, मुझे इफ ऑब्जेक्ट को अगर इंप्लॉय ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इफ ऑब्जेक्ट को अगर इंप्लॉय ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा। कम ऑन टाइप इन द चैट बॉक्स, इफ ऑब्जेक्ट को अगर मुझे इंप्लॉय ऑब्जेक्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा। कम ऑन, क्या करना पड़ेगा। इफ ऑब्जेक्ट को अगर मुझे इंप्लॉय ऑब्जेक्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, क्या बोलते हैं इस तरीके से हम लोग कुछ करते हैं उसको क्या बोलते हैं। टाइप कास्ट। कम ऑन गाइस, क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग बोलते हैं, टाइप कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये कब बताओगे आप लोग, मैं लिखने के बाद, राइट, इंटरव्यू में भी मैं ही आऊंगा बताने के लिए, या फिर प्रोग्राम में इंडस्ट्री में भी मैं ही आऊंगा आपके साथ काम करने के लिए। ठीक है, चलो। तो आगे बढ़ते हैं, तो इस तरीके से हमने टाइम टाइप कास्ट कर दिया, क्यों टाइप कास्ट करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे थे तो इट वॉज, अभी देखो एरर दे रहा था, इट वॉज सेइंग कि इट इज नॉट ओवरराइड मेथड, राइट, बट वी हैव टू ओवरराइड द मेथड। ठीक है, वी हैव टू ओवरराइड द मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या दिक्कत है इसको, एक ब्रैकेट हो गया, दूसरा ब्रैकेट हो गया, तीसरा ब्रैकेट हो गया, आई थिंक दिस इज द एडिशनल ब्रैकेट, ओके क्लोज इट। नो,
इफ मेथड का ब्रैकेट, ओके सॉरी, दिस मेथड का ए ब्रैकेट, और कोई ब्रैकेट है? ओके। इट इज सेइंग कि अगर किसी भी इफ स्टेटमेंट में नहीं जाता है तो हम लोग क्या करेंगे करके, राइट? तो दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट रिटर्न हियर। ठीक है, रिटर्न हियर। तो ओके, हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू वाली कंडीशन हटा देते हैं, क्योंकि इफ के अलावा कोई ना कोई, अगर इफ के अलावा तो एक ही कंडीशन हो जाती है ना, एक तो बड़ा रहेगा छोटा रहेगा, नहीं तो इफ एक तो बड़ा रहेगा छोटा रहेगा, या फिर बड़ा रहेगा छोटा रहेगा, या फिर सेम रहेगा। ठीक है, बड़ा रहेगा छोटा रहेगा या फिर सेम रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लॉजिक लिख सकते हैं, इस तरीके से वी कैन राइट द लॉजिक। ठीक है, अभी आप इसको एग्जीक्यूट करके देखो, ये क्या बोल रहा है अभी। एक मिनट, जूम को मुझे हाइड करने दो। ठीक है, ए वार्निंग दे रहा है ये, इट इज गिविंग ऑफ वार्निंग। ठीक है, वी कैन इग्नोर इट, बट क्या बोल रहा है पढ़ लेते हैं। अनचेक फॉर इन्वोकेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स एग्जीक्यूट इट। एग्जीक्यूट करने के लिए हमें पहले इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, एम्प्लॉय टाइप, चलो ठीक है। नाउ लेट्स सी कि अभी क्या होता है। अभी हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं, एरी लिफ्ट को हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आईडी। ठीक है, एरी लिफ्ट को हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आईडी। ठीक है, बट इट हैव नॉट सॉर्टेड 5341। ठीक है, इसने रिवर्स क्यों कर दिया? ओके, तो इसने लॉजिक जो लिखा है वो रिवर्स लॉजिक लिखा है। ठीक है, हियर गाइस कैन यू सी, इसने फॉर्ट कर दिया पर रिवर्स ऑर्डर में फॉर्ट किया, रिवर्स ऑर्डर में फॉर्ट किया, राइट? कैन यू सी आईडी की हिसाब से इसने फॉर्ट किया 5321। ठीक है, तो ऑल दिस बिकॉज ऑफ गाइस, यहाँ पे आप रिटर्न क्या करते हो? ऑल दिस बिकॉज ऑफ दिस, कि यहाँ पे आप रिटर्न क्या करते हो? अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव नंबर रिटर्न करता हूँ, यहाँ पे अगर निगेटिव नंबर अगर रिटर्न करता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे अगर पहला ऑब्जेक्ट अगर कैपिटल है ना, एट दैट टाइम इफ आई रिटर्न द वन, राइट, तो इट विल रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, नाउ इट विल रिटर्न असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, नाउ इट विल रिटर्न असेंडिंग ऑर्डर, गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज रिटर्निंग डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट? अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इट विल रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर, it will return in ascending order. Guys, can you see? Now it has written in ascending order. Can you see? It has written in ascending order now. Right? It has written in ascending order now. Right? तो इस तरीके से आप कर सकते हो guys, इस तरीके से यूजिंग कंपेरेबल यू कैन डू द सॉर्टिंग, यूजिंग कंपेरेबल यू कैन डू द सॉर्टिंग, यूजिंग कंपेरेबल यू कैन डू द सॉर्टिंग। राइट, चलो मैं इसको एक ही लाइन में लिख लो क्या, रहने देता है। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग यू कैन डू। ठीक है, आप इस तरीके से लॉजिक तो लिख सकते हो, आप डायरेक्टली भी एक लॉजिक एक ही लाइन के अंदर भी इसको कर सकते हो, डायरेक्टली आप एक ही लाइन के अंदर भी आप कर सकते हो। अगर आप इसको लिख दे तो इस तरीके से, div डॉट आई डी, div डॉट आई डी, ठीक है, माइनस emp डॉट आई डी, emp डॉट आई डी। ठीक है, जो भी आउटपुट आएगा प्लस माइनस या फिर जीरो ही आएगा, राइट? प्लस माइनस या फिर जीरो ही आएगा, राइट? अगर div डॉट, अगर देखो यहाँ पे ये कंडीशन, div डॉट आई डी अगर div डॉट आई डी अगर बड़ा होता है, ठीक है, div डॉट आई डी अगर मान लो यहाँ पे अगर कुछ तो भी ऐसा है, 5 है, 5 माइनस अगर 1 करेंगे, राइट, तो ऑब्वियसली इट विल गिव द पॉजिटिव नंबर, इट विल गिव द पॉजिटिव नंबर, मतलब ये वाली कंडीशन हो जाएंगे, राइट? अगर अगर ये छोटा होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर ऐसा कंडीशन आ जाती है, ऐसी कंडीशन आ जाती है, राइट, तो इट विल गिव ऑफ द नेगेटिव नंबर, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। अगर दोनों बोथ द आईडीज आर सेम, बोथ द आईडीज आर सेम, राइट, देन इट विल गिव द जीरो, मतलब लास्ट वाले कंडीशन हो जाएंगे, राइट? तो यू कैन राइट इट इन सिंगल लाइन अल्सो। ठीक है, यू कैन राइट इन सिंगल लाइन अल्सो, राइट? इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, नाउ लेट्स सी, कैन यू सी इट हैव गिवन अस इन असेंडिंग ऑर्डर नाउ, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर दिया है इसने। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में दिया, सेम थिंग अगर इसको आप उल्टा कर दोगे, ईएमपी आईडी अगर आगे लिख दोगे, यहाँ पे इफ यू राइट ईएमपी आईडी हियर एंड दिस डॉट आईडी अगर यहाँ पे लिखते हो आप, ठीक है, div dot id, तो इट विल गिव यू इन डिफेंडिंग ऑर्डर, इट विल गिव यू डिफेंडिंग ऑर्डर, राइट? हियर यू कैन सी द डिफेंडिंग ऑर्डर, कैन यू सी इट हैव गिवन द डिफेंडिंग ऑर्डर, राइट? इट हैव गिवन यू इन द डिफेंडिंग ऑर्डर, आउटपुट यू हैव गॉट इन द डिफेंडिंग ऑर्डर, राइट? चलो, तो लेट मी टेक दिस, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, ओके, आई विल जस्ट कीप इट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड इसको कॉपी करके हम लोग कहीं तो भी रखते हैं। ठीक है, दिस डॉट emp कर देता हूँ, ओके, लेट मी प्रिंट इट, इसको कॉपी करके हम लोग नोटपैड पे रखते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, आई विल शेयर सम मोर थिंग्स विथ यू। ठीक है, ओके गाइस,
अभी तो ठीक है, आपने आईडी के ऊपर फॉरवर्ड किया। इफ यू डोंट वांट टू फॉरवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ आईडी, अगर आपको किसी और तरीके से अगर फॉरवर्ड करना है, ठीक है, और किसी तरीके से फॉरवर्ड करना है, जैसे अपने पास में देखोगे वी हैव सैलरी है, वेट है, नेम है, ठीक है, वी हैव डिफरेंट थिंग्स, वी हैव डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, सैलरी है, नेम है, वेट है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम लोग, मैं आपको जो नंबर वाले हैं उसके ऊपर फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ, उसके बाद में स्ट्रिंग के ऊपर भी फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिटर्न मेथड यूज करो, ठीक है, रिटर्न करेंगे हम लोग यहाँ पे, लेट्स कंसिडर करो यहाँ पे नाउ diff डॉट क्या है अपने पास में, diff डॉट लेट्स टेक आईडी हो गया, नाउ लेट्स टेक सैलरी, ठीक है, सैलरी माइनस ईएमपी डॉट सैलरी, ईएमपी डॉट सैलरी, ठीक है, ईएमपी डॉट सैलरी गाइस। अभी सैलरी जो है अपना, सैलरी का रिटर्न टाइप क्या है, लॉन्ग है, सैलरी का रिटर्न टाइप लॉन्ग है, बट वी नीड इंटीजर इन दिस मेथड, बट वी नीड इंटीजर इन दिस मेथड, दिस मेथड इज आस्किंग फॉर द इंटीजर, दिस मेथड इज आस्किंग फॉर द इंटीजर। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगेन वी हैव टू टाइप कास्ट इट, अगेन क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टाइप कास्ट इट, यहाँ पे हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा, फिर से वी हैव टू टाइप कास्ट इट, राइट। तो हम लोग इसको फिर से टाइप कास्ट कर देंगे, फिर से टाइप कास्ट कर देंगे, तो यहाँ पे अगेन नाउ यू विल बी एबल टू सी कि एम्प्लॉय डेटा के हिसाब से वो फॉर्ट हो जाएगा, सॉरी सैलरी के हिसाब से फॉर्ट हो जाएगा, नाउ यू विल बी एबल टू सी कि सैलरी के हिसाब से। गैस कैन यू सी, नाउ इसको मैं यहाँ पे लेके, लेट्स कंपेयर हेयर, ठीक है, कैन यू सी यहाँ पे सैलरी की हिसाब से डेटा फॉर्ट हुआ है, योर डेटा इज सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी, ठीक है, इस कॉलम को आप हाई देखो, नाउ योर डेटा इज सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी, ठीक है, आईडी का, उसको नेम का, वेट का कुछ नहीं करना, इट हैव नो सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी, राइट। तो इस तरीके से यू कैन सॉर्ट इट ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी, ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी अगर आपको सॉर्ट करना है तो यू कैन डू लाइक दिस, यू कैन डू लाइक दिस, ठीक है, यू कैन डू लाइक दिस। अगर वही आपको सैलरी की जगह आई पुट इट वेट, ठीक है, अगर आप वेट करते हो यहाँ पे, ठीक है, इफ यू पुट द वेट, ठीक है, तो यू कैन डू इट गाइस, यू कैन डू इट, ठीक है, वेट के लिए भी यहाँ पे देखो सैलरी के हिसाब से हुआ है, तो यू कैन डू इट ऑन द बेसिस ऑफ वेट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेट आप कर सकते हो इसको, ऑन द बेसिस ऑफ वेट आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेट आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अगेन, आई विल कॉपी दिस, ठीक है। गैस कैन यू सी, नाउ डेटा इज बीन सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वेट, आपका जो डेटा है इट इज सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वेट, नाउ फोकस ऑन दिस कॉलम ओनली, नाउ फोकस ऑन दिस कॉलम, इज इट सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वेट। अभी आप ऊपर के जितना भी डेटा है उनको देखो, इट हैव नॉट सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वेट, बट दिस वन इज सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वेट, कैन यू सी इट, काउंट, इज इट क्लियर नाउ कि कैसे हम लोग ऑन द डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर हम लोग कैसे कैसे क्या सॉर्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेम, ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, नेम के ऊपर ये करते हैं, ठीक है, लेट्स सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेम, लेट्स सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेम, ठीक है। तो नेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज द कंपेयर टू मेथड गाइस, ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू, जैसे यहाँ पे हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज किया है, तो यू हैव टू यूज द कंपेयर टू मेथड, यू हैव टू यूज द कंपेयर टू मेथड, ठीक है, दिस डॉट नेम, ठीक है, यहाँ पे हम लोग डॉट कंपेयर टू, ठीक है, कंपेयर टू एंड अनदर नेम ईएमपी डॉट नेम, आपको कंपेयर टू मेथड यूज करना पड़ेगा, ईएमपी डॉट नेम, राइट। सो हियर बाय दिस यू कैन कंपेयर इट, बाय दिस यू कैन कंपेयर इट, नाउ यू कैन एग्जीक्यूट द, यू कैन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, एंड यू विल सी कि आपका जो डेटा है ऑन द बेसिस ऑफ नेम इट हैव बीन इट हैव बीन सॉर्टेड, ऑन द बेसिस ऑफ नेम इट हैव बीन सॉर्टेड, ठीक है गाइस, कैन यू सी हियर, नाउ अमन, बॉबी, विवेक एंड जकास, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेम इट हैव सॉर्टेड, on the basis of name it have sorted. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Come on, कुछ डाउट है इसमें, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नेम इट हैव सॉर्टेड, ऑन द बेसिस ऑफ नेम इट हैव सॉर्टेड, चलो गुड, ओके। नाउ गाइस दिस वाज द थिंग अबाउट द कंपेरेबल, बट कंपेरेबल में एक चीज देखो, यहाँ पे ये लाइन पढ़ो, ठीक है, रीड दिस क्या बोला है, कंपेरेबल इंटरफेस विल अलाउ अस टू सॉर्ट द डेटा बेस्ड ऑन ओनली वन वैल्यू, बेस्ड ऑन ओनली वन वैल्यू, राइट। कहीं अगर आप प्रोग्राम देखोगे तो मुझे अगर डिफरेंट वैल्यू पे अगर मुझे सॉर्ट करना है तो आई हैव टू यूज द अनदर लॉजिक, मतलब पहले मैं एक इसको, मैं आईडी को एक ही वैल्यू कर सकता था, राइट, बट अगर मुझे आईडी को नहीं करना है, सैलरी को करना है, तो आई हैव टू इरेज दैट लॉजिक, इस लॉजिक को मुझे इरेज करना पड़ा, आई हैव टू इरेज दैट लॉजिक एंड यूज दिस लॉजिक,
राइट। जब मुझे सैलरी नहीं वेट के ऊपर करना पड़ा तो मैंने सैलरी को इरेज करके मैंने वेट लिया, फिर वेट को इरेज करके हमने नेम लिया, राइट। तो मुझे एक ही इस पे कर पा रहा था मैं, ठीक है, एक ही इस पे मैं कर पा रहा था। और अनदर थिंग मैं क्या कर रहा था, जो मेरा मेन क्लास है, ठीक है, जो मेरा इम्प्लॉय क्लास है, इसको हम लोग पोजो क्लास भी हम लोग बोलते हैं या फिर मॉडल क्लास भी बोलते हैं, जो हम लोग फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ क्लासेस में, ठीक है। बट ये अपना जो क्लास हो गया जिसके अंदर हम लोग ने अपने ये मेंशन किए हैं, ठीक है, वेरिएबल हमने मेंशन किए हैं, राइट। तो उसी क्लास में हमें क्या करना पड़ रहा, उसी क्लास में हमें इसको चेंज करना पड़ रहा, ठीक है। इसको हम लोग पोजो क्लास बोलते हैं, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसी क्लास के अंदर हमें चेंज करना पड़ रहा है, राइट। तो कभी भी हम लोग उस क्लास में हम लोग चेंज करना प्रेफर नहीं करते गए। जब भी मुझे लॉजिक लिखना है तो मुझे इसी क्लास को चेंज करना पड़ रहा, ठीक है। जब भी मुझे फोर्टिंग लॉजिक लिखना है आई हैव टू चेंज दिस क्लास विच इज नॉट रिकमेंडेड गाइस। इंडस्ट्री में इट इज नॉट रिकमेंडेड टू चेंज योर पोजो क्लास, इट इज नॉट रिकमेंडेड टू चेंज योर पोजो क्लास, राइट। यहाँ क्या पता है, इफ यू वांट टू चेंज अवर फोर्टिंग टेक्निक देन वी नीड टू मॉडिफाई द क्लास विच इज implementing द comparable इंटरफेस। मॉडिफाइंग द कोड एवरी टाइम इज नॉट रिकमेंडेड, राइट। तो अगर आपको फ्यूचर में कुछ रिक्वायरमेंट आ जाती है, आपकी रिक्वायरमेंट आ जाती है फ्यूचर में, आप फिर से कोड को मॉडिफाई कर रहे हो, कोड को मॉडिफाई कर रहे हो, तो गाइस इट इज नॉट द रिकमेंडेड वे। So these are the problem with the comparable interface. These are the problem with the comparable interface. So that's why we have the another option. Then again we have the another option which is comparator. तो कंपैरेटर क्या है, कंपैरेटर भी अवेलेबल है जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर अवेलेबल है कंपैरेटर, राइट। एंड कंपैरेटर के पास में अपने पास में एक मेथड मिल जाएंगे अपने को, कंपेयर वाली मेथड। वी विल गेट द कंपेयर मेथड। कंपैरेबल के पास में कंपेयर टू मेथड थी, कंपैरेबल के पास में कंपेयर मेथड है, कंपैरेटर के पास में कंपेयर मेथड है, राइट। कंपेयर मेथड है, ओके। वी हैव द कंपेयर मेथड, वी हैव द कंपेयर मेथड यार, ठीक है। नाउ लेट्स डू वन थिंग कि कंपैरेटर यूज करके हम लोग इसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, कलेक्शन, हाँ ओके। अगेन वी हैव टू यूज द कलेक्शन डॉट सॉर्ट, यहाँ पे लिस्ट हम लोग पास करेंगे एंड कंपैरेटर भी हमें इंटरफेस भी पास करना पड़ता है, ठीक है। कंपैरेटर इंटरफेस भी पास करना पड़ता है, ठीक है, टू गेट द सॉल्यूशन ओवर इट। चलो लेट्स ट्राई द एग्जांपल। एग्जाम्पल के थ्रू ही हम लोग समझते हैं कि कंपैरेटर से कैसे करेंगे। कैसे, पहले मुझे बताओ कंपैरेबल में क्या डिफरेंस है, कंपैरेबल में क्या प्रॉब्लम था समझ में आया आपको। व्हाट वाज द इशू विद द कंपैरेबल इंटरफेस, आर यू क्लियर। कंपैरेबल के साथ में क्या इशू था, क्लियर है। आई विल जस्ट कॉपी दिस कोड। नोट पैड में हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। तो आई होप यू गाइस आर क्लियर विद कि कंपैरेबल में क्या इशू था, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर कम अप विद, नाउ वी आर गोइंग टू यूज द कंपैरेटर इंटरफेस, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज द कंपैरेटर इंटरफेस, ठीक है। तो कंपैरेटर इंटरफेस करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हमें ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वी डोंट नीड दिस मेथड, इस क्लास में हम लोग कुछ चेंज करने वाले नहीं है, वी डोंट नीड दिस मेथड। तो इस मेथड को हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। इस मेथड को हमने क्या कर दिया, इस मेथड को हमने, जो मेथड चाहिए नहीं उस मेथड को वी हैव रिमूव द मेथड, ठीक है, वी हैव रिमूव द मेथड, ठीक है। अभी यहाँ पे इस क्लास को हम लोग यहाँ पे कंपैरेटर यूज किया, कंपेरेबल यूज किया, ठीक है। आई विल रिमूव इट, आई विल रिमूव इट, ठीक है, आई विल रिमूव इट, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अगर इफ यू वांट टू सॉर्ट द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, इफ यू वांट टू सॉर्ट द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय आईडी, तो एक क्लास क्रिएट कर दो, ठीक है। व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू क्रिएट वन क्लास, ठीक है। तो क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग इम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं, तो इसको मैं ऐसा नाम देता हूँ इम्प्लॉय आईडी कंपेरेटर करके, कम एम्प्लॉय आईडी कंपेरेटर करके, एम्प्लॉय आईडी कंपेरेटर करके मैं इस क्लास को नाम देता हूँ, ठीक है। आई विल नेम दिस क्लास विद द एम्प्लॉय आईडी कंपेरेटर करके। यहाँ पे आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कंपेरेटर इंटरफेस, ठीक है, कंपेरेबल नहीं, यहाँ पे आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कंपेयर, ठीक है, कंपेरेटर कंपेयर, ठीक, कंपेरेटर इंटरफेस। और यहाँ पे यू हैव टू पास इट हियर योर एम्प्लॉय क्लास, यू हैव टू पास इट हियर एम्प्लॉय क्लास, दैट्स इट, दैट्स इट। यहाँ पे अब ये बोलेगा यू हैव टू ओवरराइड वन मेथड, तो इसकी मेथड ओपन ओवरराइड कर देंगे, वी विल ओवरराइड दिस मेथड, वी विल ओवरराइड दिस मेथड, इसकी जो मेथड है वी विल ओवरराइड इट, वी विल ओवरराइड इट, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला, कंपेयर टू मेथड, कंपेयर मेथड है, ठीक है, वी हैव द कंपेयर मेथड, तो वी विल ओवरराइड दिस मेथड, कंपेयर मेथड को हम लोग ओवरराइड करेंगे, कंपेयर मेथड को ओवरराइड करेंगे। एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू नथिंग, ठीक है। मैं इस ऑब्जेक्ट को चेंज कर देता हूँ, EMP1 EMP2 कर देते हैं हम लोग, EMP1 EMP2 एंड सेम थिंग यू हैव टू राइट इट,
सेम थिंग यू हैव टू राइट हियर। आप क्या करोगे यहाँ पे, EMP1, EMP1, ठीक है, .id माइनस क्या है, EMP2 .id, दैट्स इट, दैट्स इट, राइट। अगर आपको कंपैरेटर आईडी के हिसाब से करना है तो यू विल क्रिएट वन क्लास। ठीक है, कुछ भी नहीं कि हमने बस दो तीन लाइन लिखी है, एक क्लास क्रिएट कर दिया जहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटर आईडी, एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं। तो हमने इसको नाम कुछ भी दे सकते हो, बट यहाँ पे हम लोग लॉजिकल नाम देते हैं हमेशा। इस क्लास में क्या लिखा है तो इस नाम से मुझे समझ में आना चाहिए करके हम लोग लॉजिकल नाम देते हैं, अदरवाइज यू कैन गिव एनी नेम। ठीक है, इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग कंपैरेटर, किसके ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, इंप्लॉय के ऊपर, तो कर देंगे। ठीक है, जब भी हम लोग कोई इंटरफेस इंप्लीमेंट करते हैं तो उसकी मेथड ओवरराइड करनी पड़ते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओवरराइड करनी पड़ते हैं, तो वी हैव ओवरराइडेड इट। कंपेयर मेथड ओवरराइड कर दी विच इज टेकिंग इंटीजर एज आउटपुट, विच विल रिटर्न इंटीजर आउटपुट, इंटीजर आउटपुट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे अपने पास में दो ऑब्जेक्ट हैं, तो दो ऑब्जेक्ट की आईडी हमने कंपेयर कर दी इस तरीके से, दो ऑब्जेक्ट की आईडी हम लोग ने इस तरीके से हमने कंपेयर कर दी। अभी इस क्लास के अंदर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन दिस क्लास, जो मेन क्लास है अपना। ठीक है, मेन क्लास के अंदर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेन क्लास के अंदर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप क्या करोगे, डायरेक्टली जहाँ पे आप इसका ए लिखा है यहाँ पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से फॉर्ट लिखते थे, फॉर्ट, अभी यहाँ पे एज लिस्ट पास कर दो, एंड यहाँ पे यू जस्ट हैव टू पास द ऑब्जेक्ट न्यू कम आईडी कंपेरेटर, यू जस्ट हैव टू पास द ऑब्जेक्ट न्यू आईडी कंपेरेटर करके। इस तरीके से आप यू कैन डू इट, इस तरीके से यू कैन डू इट, बाय दिस वे यू कैन डू इट। नाउ वी विल एग्जीक्यूट इट एंड you will see कि your data has been sorted on the basis of ID. You can see your data is sorted on the basis of ID. Can you see guys? On the basis of ID आपका डेटा सॉर्ट हो गया है, ऑन द बेसिस ऑफ आईडी आपका डेटा सॉर्ट हो गया, यू कैन सी योर डेटा इज सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ आईडी, ऑन द बेसिस ऑफ आईडी योर डेटा इज बीन सॉर्टेड, ऑन द बेसिस ऑफ आईडी योर डेटा इज बीन सॉर्टेड। कैन यू सी योर डेटा इज सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ आईडी, आईडी के हिसाब से आपका डेटा सॉर्ट हो चुका है, आईडी के हिसाब से आपका डेटा सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, इफ यू वांट गाइस इसके जगह अगर आपको कुछ और चाहिए, अरे यार, ठीक है, इफ यू डोंट वांट दिस आईडी, एम्प्लॉय आईडी नहीं, आप चाहते हो एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, एम्प्लॉय सैलरी के हिसाब से सैलरी के हिसाब से अगर आपको डेटा सॉर्ट करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट वन मोर क्लास। ठीक है, आपको यू हैव टू क्रिएट वन मोर क्लास। ठीक है, इस तरीके से आप एक और क्लास कर दो जिसका नाम दे दो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय सैलरी कंपेरेटर करके, ये पे सैलरी कंपेरेटर। सेम चीज़ यहाँ पे करना है आपको, इम्प्लीमेंट कर दो। इम्प्लीमेंट क्या करोगे आप, कंपेरेटर, 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 कंपेरेटर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दो, यहाँ पे एम्प्लॉय लिख दो। ठीक है, एम्प्लॉय के ऊपर हम लोग करना चाहते हैं एम्प्लॉय, EMPL। ठीक है, एम्प्लॉय, राइट। मेथड ओवरराइड करने के लिए बोलेगा तो मेथड को ओवरराइड कर दो। यार डॉक्यूमेंटेशन को हाइड करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, इस तरीके से यू कैन डू इट, इस तरीके से। अभी आपको क्या करना है अगेन दोनों को, ठीक है, आई विल जस्ट कीप इट हियर एम्प्लॉय 1, राइट, एंड आई विल मेक इट हियर एम्प्लॉय 2। ओके, अगेन सेम थिंग यहाँ पे गए, सेम थिंग यहाँ पे क्या करना है आपको, EMP1 डॉट सैलरी माइनस EMP2 डॉट सैलरी। ठीक है, अगेन गाइस इट इज गोइंग टू रिटर्न द लॉन्ग, क्योंकि सैलरी का डेटा टाइप हमने लॉन्ग लिया है, तो इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो वी आर गोइंग टू टाइप कास्ट इट। ठीक है, टाइप कास्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप टाइप कास्ट से बेटर, यहाँ पे आप बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग वाला कंसेप्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग वाला कंसेप्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, या फिर यहाँ पे आप बोल सकते हो जैसे डेटा टाइप को हम लोग करते हैं तो टाइप का यू कैन यूज़, क्योंकि अनदर डेटा टाइप टू डेटा टाइप हम लोग चेंज करें डायरेक्टली, तो यू कैन यूज़ द टाइप कास्टिंग वर्ड अल्फो। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन डू इट। ठीक, इस तरीके से यू कैन डू इट। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपरली हो जाएगा। ना इसको एग्जिट करते हैं हम लोग, एग्जिट करते हैं तो यू विल बी एबल टू सी कि आपका डेटा ऑन द बेसिस ऑफ आपकी सैलरी सॉर्ट हो चुका है, ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी योर डेटा हैज बीन सॉर्टेड, ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी योर डेटा हैज बीन सॉर्टेड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी योर डेटा हैज बीन सॉर्टेड। तो आप इस तरीके से डेटा सॉर्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी आप इसमें अलग अलग तरीके के लगा सकते हो, यू कैन यूज इट। ठीक है, यू कैन यूज इट, आपको अगर कुछ कुछ भी लगाना है यहाँ पे तो आप यू कैन यूज इट, यू कैन यूज इट। ठीक है, यू यू कैन यूज इट। ठीक है, यू कैन यूज इट।
ठीक है, नेम के ऊपर अगर आपको करना है तो अगेन गाइस यू हैव कंपेयर टू मेथड। अगर आपको नेम के ऊपर अगर कुछ फॉर्ट करना है, इफ यू वांट टू फॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेम, ठीक है, इफ यू वांट टू फॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेम तो यू कैन फॉर्ट इट। अरे यार, लेट मी कमेंट इट। ठीक है, यहाँ पे मैं नेम कर देता हूँ। ठीक है, यू कैन राइट एनीथिंग गाइस, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो क्लास का नाम यही होना चाहिए, मैं इसलिए लिख रहे हैं हम लोग क्लास का नाम जस्ट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक है, व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट अनदर क्लास। आजा भाई शॉर्टकट, नॉट फिक्सिंग विद एआई। ठीक है, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वी विल क्रिएट। ठीक है, तो इस तरीके से व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट। ठीक है, वी कैन क्रिएट अनदर क्लास, वी कैन क्रिएट अनदर क्लास। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या, मैं डायरेक्टली इसको नेम को तो कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग, नेम को कंपेयर करेंगे तो हमें इंटीजर तो आएगा नहीं, नेम को कंपेयर करेंगे तो इंटीजर तो आएगा नहीं, राइट। तो emp1 डॉट कंपेयर टू डॉट emp डॉट नेम डॉट कंपेयर टू। ठीक है, emp2 डॉट नेम। ठीक है, डॉट नेम इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से यू कैन यूज इट। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। इसको इसको प्रिंट करोगे तो देखो आपका नेम अभी यहाँ पे बॉबी, विवेक, अमन, जकास इस तरीके से है। तो आपका नेम अभी फॉर्ट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ योर नेम। ठीक है, आपका डेटा फॉर्ट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नेम। देखो नेम के हिसाब से फॉर्ट हो गया, राइट। तो कैसे ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। ठीक है, इसको चेंज करके अगर आप करना चाहते हो, ठीक है, emp लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे अगर रहता है emp लास्ट वर्ड नेम। ठीक है, लास्ट नेम के हिसाब से अगर हम लोग ये करना चाहते हैं। ठीक है, कोई मान लो लास्ट नेम है। ठीक है, लेट्स कंसिडर कि आपको इफ यू वांट टू चेंज द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट नेम। ठीक है, इफ यू वांट टू चेंज द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट लास्ट नेम, मतलब क्या, जो लास्ट कैरेक्टर वगैरह है, उसके हिसाब से अगर आप चेंज करना चाहते हो। ठीक है, जैसे आउटपुट में देखो यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ एन, ठीक है, वाई, के, यस, मतलब ये लास्ट नेम के हिसाब से अगर आप चेंज करना चाहते हो, लास्ट नेम के हिसाब से चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो कम करना क्या, आपको लास्ट नेम पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड इट आउट, राइट, यू हैव टू फाइंड इट आउट। आपको जो लास्ट नेम है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू फाइंड इट आउट। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप लोग, लास्ट नेम कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो emp डॉट अगर नेम करोगे तो यू विल गेट द कंप्लीट नेम, यू विल गेट द कंप्लीट नेम। बट यहाँ पे अगर आप करते हो कैर एट, कैर एट अगर आप करते हो कैर एट emp1 डॉट लेंथ। ठीक है, emp1 नेम डॉट अगर लेंथ करते हो, लेंथ, ठीक है, लिंक करते हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यू विल गेट द इंडेक्स है, यू विल गेट द लास्ट इंडेक्स। ना, नॉट यू विल गेट द लास्ट इंडेक्स, बट यू विल गेट द जो भी नंबर रहेगा उसका। ठीक है, 4 वर्ड का अगर लेटर है तो यू विल गेट द 4 हेयर, यू विल गेट द 4 हेयर, बट इफ यू वांट द लास्ट इंडेक्स तो -1 करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो अगर नेम कुछ तो भी ऐसा है, आकाश अगर नेम है, आकाश नेम है, राइट, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा। ठीक है, इसका लेंथ कितना हो जाएगा। ठीक है, लेंथ कितना हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, लेंथ 5 हो जाएगा। ठीक है, बट एच का अगर इंडेक्स पता करना है आपको, ठीक है, इंडेक्स ऑफ एच, इंडेक्स ऑफ एच अगर पता करना है आपको तो इंडेक्स ऑफ एच क्या है, 4 है। क्योंकि इंडेक्स अपना 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्स है इसका। तो राइट, तो लेंथ -1 करेंगे हम लोग तो फोर्थ इंडेक्स मिल जाएगा, आई विल गेट द फोर्थ इंडेक्स, राइट। तो यहाँ पे कैर कर लिया हमने। ठीक है, यू कैन यूज द कैर। ठीक है, कैर। ठीक है, यहाँ पे बोलता हूँ मैं लास्ट वर्ड, emp1 लास्ट वर्ड करके, emp1 लास्ट वर्ड करके, emp1 लास्ट वर्ड करके, सेम थिंग यू कैन डू। ठीक है, सेम थिंग यू कैन डू emp2 लास्ट वर्ड। यहाँ पे आई विल जस्ट डू इट फॉर द emp2 सेकंड एम्प्लॉय के लिए हम लोग करेंगे, सेकंड एम्प्लॉय के लिए करेंगे, राइट। एंड व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे जस्ट डू इट emp1 माइनस emp2 emp एम्प्लॉय 2 लास्ट वर्ड, ओके दैट्स इट। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, यू कैन यूज दिस वे ऑल्सो, यू कैन यूज दिस वे ऑल्सो यू कैन यूज। ठीक है, दिस इज अनदर वे टू यूज इट। ठीक है, दिस इज अनदर वे टू कंपेयर। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, emp क्या है, लास्ट वर्ड कुछ तो भी, ठीक है, ओके, राइट। तो इस तरीके से भी आप इसको कंपेयर करना चाहते हो तो यू कैन राइट द लॉजिक लाइक दिस। तो इसमें देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने कोई भी लॉजिक इरेव नहीं किया, आपने जो लॉजिक करना है आपको लॉजिक चेंज करो, हियर वी आर जस्ट चेंजिंग द ऑब्जेक्ट।
हियर वी आर जस्ट चेंजिंग द ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस, तो यहाँ पे देखो लास्ट वर्ड की वजह पहले के आया है, फिर एन आया है, फिर यस एंड देन वाई। तो लास्ट वर्ड के बाद से आपका डेटा चेंज हुआ है, आपका लास्ट वर्ड के बाद से आपका डेटा चेंज हुआ है, राइट। तो दिस वे यू कैन डू इट, दिस वे यू कैन डू इट, दिस वे गाइस यू कैन डू इट। ठीक है, दिस वे यू कैन डू इट। ठीक है। अगर इफ यू डोंट वांट टू राइट, ठीक है, यहाँ पे और एक चीज बता दूं आपको, इफ यू डोंट वांट टू क्रिएट अनदर क्लास, ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू क्रिएट अनदर क्लास, तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, एनोनिमस क्लास भी क्रिएट कर सकते हो। एनोनिमस क्लास मतलब क्या, द क्लास विदाउट हैविंग नेम, द क्लास विदाउट हैविंग नेम, एनोनिमस क्लास करके। एनोनिमस क्लास भी आप क्रिएट कर सकते हो, क्लास विदाउट हैविंग नेम, क्लास विदाउट हैविंग नेम भी आप कर सकते हो। कैसे करेंगे हम लोग क्लास विदाउट हैविंग नेम, ठीक है, आप इसको अनदर क्लास क्रिएट करने की जरूरत नहीं, यू डोंट नीड टू क्रिएट अनदर क्लास। आप कैसे करोगे, कलेक्शन डॉट सॉर्ट, ठीक है, कलेक्शन डॉट सॉर्ट, यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट पास कर दे, यहाँ पे आप करोगे अभी डायरेक्टली न्यू, ठीक है, न्यू कंपेरेटर, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, न्यू कंपेरेटर, न्यू कंपेरेटर, यू विल डू न्यू कंपेरेटर। एंड यहाँ पे आपके, चलो ये डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आ गया मुझे, आई विल नॉट यूज द ऑटोमेटिक वे, कंपेयर न्यू कंपेरेटर, ठीक है, हेयर यू विल राइट द एम्प्लॉय, ठीक है, हियर विल यू विल राइट द एम्प्लॉय, राइट। इस तरीके से अब आप कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी क्या होगा, इस तरीके से अगर आप करते हो तो इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि इस पहले इसकी मेथड, ठीक है, इस तरीके से आप करते हो तो इसको पहले आपको लिखना पड़ेगा इसकी मेथड, यू हैव टू राइट, ठीक है, इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा इसके मेथड, आपको मेथड पहले ओवरराइट करना पड़ेगा, ठीक है। कंपेरेटर अगर एम्प्लॉय करते हो तो इसकी एक मेथड है जिसको आपको ओवरराइट करना पड़ेगा, यू हैव टू ओवरराइट द मेथड, ठीक है, यू हैव टू ओवरराइट द मेथड, तो ओवरराइट कर दो, पहले मेथड को ओवरराइट कर दो। मेथड का नाम क्या है आपको पता है, पब्लिक इंट, पब्लिक इंट मेथड का नाम क्या है, कंपेयर टू, क्या नाम है, कंपेयर, कंपेयर टू, कंपेयर मेथड, कंपेयर मेथड है, ठीक है, ए वाली मेथड है कंपेयर, ठीक है, कंपेयर की स्पेलिंग बराबर है, ओके दैट्स फाइन, ठीक है। तो इस मेथड को ले लो आप, ठीक है, इस मेथड को पहले आपको ओवरराइट करना पड़ेगा एनोनिमस क्लास, देखो गाइस, हम लोग ऑब्जेक्ट किसी भी इसका कब क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने इम्प्लीमेंट एक यहाँ पे इस तरीके से हमने क्लास बनाया है, इस तरीके से हमने क्लास बनाया है, और उसका यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज किया हमने, उसका कंस्ट्रक्टर यूज किया। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ, तो उसकी जो मेथड है ओवरराइड, और मेथड तो मुझे ओवरराइड करनी पड़ेंगे ना, दैट मेथड आई हैव टू ओवरराइड इट, राइट। तो emp1 एम्प्लॉय emp2, राइट, इस तरीके से, और रिटर्न करने के लिए बोलेगा, रिटर्न मैं कर देता हूँ एफ अपना जीरो, एरर नहीं आना चाहिए करके मैं जीरो रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, रिमूव एक्सप्रेशन ऑफ स्टेटमेंट, ओके, तो यहाँ पे पहले ए तो हो गया, ठीक है, ब्रैकेट हो गया, इसका ब्रैकेट एंड कहाँ पे किया है हमने, ओके, तो यहाँ पे एक गलती से यहाँ पे ऐसा ब्रेक हुआ है, ठीक है, यू हैव टू राइट लाइक दिस, एंड यहाँ पे हमें क्लोज करना पड़ेगा इसका ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ पे अभी फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब एम्प्लॉय हमने लिखा है न्यू एम्प्लॉय, तो यू हैव टू ऐड द कर्ली ब्रेसेस है, जहाँ पे जैसे हम लोग कंस्ट्रक्टर को ऐड करते, राइट, जैसे कंस्ट्रक्टर को ऐड किया सेम तरीके से हमने दो कंस्ट्रक्टर को जो पैरेंथेसिस है वो ऐड किया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे वी आर क्रिएटिंग वन मोर क्लास बट विदाउट हैविंग नेम, हियर वी आर क्रिएटिंग द क्लास बट विदाउट हैविंग नेम, सी, इट इज द सेम थिंग जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल किया, बट कंस्ट्रक्टर कॉल किया ये चीज। तो यहाँ पे देखो मैंने ए चीज डायरेक्टली लिखी है, दिस थिंग आई हैव रिटर्न डायरेक्टली, मैंने ए नहीं लिखा है ठीक है, मैंने डायरेक्टली ए चीज लिख दी, और इसके अंदर का जो लॉजिक है, दिस लॉजिक आई एम राइटिंग हियर, दिस लॉजिक आई एम राइटिंग हियर, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, तो यू कैन यूज द एनोनिमस केस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कोई अगर फॉर्ट करना चाहते हो आप लोग, तो यू कैन डू इट, ठीक है, emp1 डॉट, क्या बाकी अपना नेम वेट, चलो मैं यहाँ पे वेट की वापस फॉर्ट करके दिखाता हूँ, माइनस emp2 डॉट वेट, डॉट वेट, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, ओके, इट इज इन डबल, ये डबल है, तो इसको अगर मुझे ए करना है तो यहाँ पे मैं इंट के अंदर ए कर देता हूँ, इसको कन्वर्ट कर देता हूँ हम लोग, डबल से इंट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, दैट्स इट। तो दिस इज, देखो सेम लॉजिक है ना, सेम वी वी एवरीथिंग वी हैव यूज द सेम थिंग, जो हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, जो हमने वहाँ पे यूज किया है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है, सेम चीज मैंने की है वहाँ पे,
इफ तरीके से आपने लॉजिक बनाया, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखो इफ तरीके से किया है, सेम थिंग हैव यूज, ठीक है, जो यहाँ पे आपने किया है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली वहाँ पे यूज कर दिया, ठीक है। क्यों हम लोग कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेटिव इंटरफेस जिसके अंदर एक ही मेथड है, तो एक मेथड रहता है तो अब हमारे लिए इजी हो जाता है। अगर एक ही मेथड है इंटरफेस के अंदर तो इट इट बिकम्स इजी फॉर अस टू राइट द एनोनिमस क्लास। क्योंकि एक अलग से क्लास लिखो, फिर उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन लिखो, एक क्लास लिखो उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन लिखो, राइट। उससे बेटर हम लोग जब एक ही इसमें कर सकते हैं तो हम वाई नॉट, वाई नॉट, राइट। तो करना कुछ नहीं है आपको, बस यहाँ पे न्यू कंपैरेटर ले लिया हमने और उसके अंदर उसके मेथड ओवरराइड करके हमने लॉजिक लिख दिया, लॉजिक लिख दिया, राइट। तो नाउ यू विल बी एबल टू सी कि डेटा आपका वेट के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस आपका डेटा इज इन अनसॉर्टेड वे। इसको हम लोग सॉर्ट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेट, ऑन द बेसिस ऑफ वेट हम लोग इसको सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कैन यू सी 30 40 50 60 वेट के हिसाब से आपका डेटा सॉर्ट हो गया, वेट के हिसाब से आपका डेटा सॉर्ट हो गया, ठीक है। एनी डाउट गाइस हियर? कम ऑन, एनी डाउट, एनी डाउट हियर? ओके, नो, नो, ओके, चलो। तो वी विल क्लोज अवर क्लास, टुडेज क्लास हेयर, ठीक है। नेक्स्ट टुमारो वी विल कम अप विद अ न्यू टॉपिक इन कलेक्शंस, राइट। कलेक्शन के न्यू टॉपिक के साथ हम लोग